हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज क्राफ्ट। तो चलिए आज बनाते हैं एक ड्रीम कैचर। तो मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और उस पे 2 सर्कल्स कट कर लिए हैं। अब हम इन दोनों कार्डबोर्ड को स्टिक कर देंगे, क्योंकि जो हमारा कार्डबोर्ड है वो इतना फर्म नहीं है। अगर 2 कार्डबोर्ड एक दूसरे से स्टिक कर देते हैं तो वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास भी कार्डबोर्ड है, कोई रिंग नहीं है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। पहले 2 सेम सर्कल्स कट कीजिए और उसके बाद में उनको स्टिक कर लीजिए एक दूसरे के साथ में। अब मैंने उसके बाद में एक थ्रेड लिया है और अब मैं इस पूरी रिंग को इस थ्रेड से कवर कर दूंगी। आप फेविकोल लगाते जाइए और इसको कवर करते जाइए, पर ध्यान रखना कि फेविकोल नीचे की साइड लगाइए। जिस साइड आपको ड्रीम कैचर की फ्रंट साइड लेनी है वहाँ मत लगाना। अब उसके बाद में मैंने टेसल्स बनाई है, क्योंकि इसमें मैं फेदर्स का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, टेसल्स बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो वैसे तो आपको टेसल्स बनानी आती होगी, लेकिन फिर भी मैंने प्रोसेस दिखा दी है। अगर किसी को नहीं आती है तो आप इस तरीके से टेसल्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमने सारे थ्रेड को इकट्ठा किया है और अब उसके बाद में हम इसको ऊपर बांध देंगे ताकि टेसल्स का लुक आ जाए। और ऐसे ही हमें बहुत सारी टेसल्स बना बना लेनी है। मैंने 4 कलर की एक बनाई है, 4 एक और 4 एक, मतलब मैंने टोटल यहाँ पे 12 टेसल्स बनाई है, अलग अलग कलर की। अब हमारी टेसल्स तो कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है जो ड्रीम कैचर है उसके बीच के हिस्से को कवर करने की। तो उसके लिए मैंने एक अलग कलर का थ्रेड लिया है, ये लाइट ब्लू कलर का थ्रेड है, और उसको हम हमारी रिंग से बांध देंगे ताकि हम बीच का जो हिस्सा है उसको फिल कर सकें। अब हमने थ्रेड टाई कर दिया है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि धागे को पहले ऊपर से एंड उसी धागे से नीचे से खींच के वापस ले आएंगे। पहले रिंग में ऊपर से लेके जाएंगे एंड उसको नीचे से उसी धागे में से वापस से खींच लेंगे। आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, आप भी इसी तरीके से कीजिए, आपका पैटर्न बनता हुआ चला जाएगा। वैसे मैंने काउंट नहीं की है, लेकिन शायद मैंने 10 से ऊपर ये रिंग्स बनाई हैं। और जब हम वापस से हमारे उसी छोर पे पहुंच जाते हैं तो हम दोबारा से इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। नीचे से हमें थ्रेड लेके जाना है एंड सीधा ही दूसरे थ्रेड में डाल देना है। ओके, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, पहले मैंने नीचे से थ्रेड लिया है और उसके बाद में दूसरे थ्रेड में डाल दिया है। ओके, एंड ऐसे ही हमारा ये जो पैटर्न है ये बनता हुआ आ जाएगा। आप वीडियो में देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। शायद मैं अपनी बातों से क्लियर नहीं कर पा रही, लेकिन वीडियो में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद में ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे बीच में दूसरे कलर का थ्रेड चाहिए था, तो मैंने लाइट ब्लू से जो डार्क ब्लू थ्रेड है उसको जॉइन किया है एंड उसके बाद में मैंने वापस से उसी प्रोसेस को चालू रखा है। वैसे यहाँ पे अगर आप कोई निडल का यूज़ कर लेते हो तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ी आलस कर रही थी कि मुझे नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद में मैं निडल लेके आऊँगी। तो मैं इसी थ्रेड से लगी हुई थी कि चलो कोई नहीं, चल रहा है काम तो चलने दो। पर आप ऐसा मत करना, कोई निडल ले लेना, उसमें इस थ्रेड को पिरो के, और अगर आप करते हो तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो ये हमारा बीच का पार्ट कवर हो गया है। अब उसके बाद में बारी आती है एक पर्ल लगाने की। तो मैंने यहाँ पे एक पर्ल लगाया है और उसको अच्छे से टाई कर दिया है।
ओके, अगर आपके पास निडल होगी तो आप आराम से टाई कर सकते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। उस थ्रेड को किसी से गाँठ बाँध दीजिए ताकि वो अच्छे से टाई हो सके। अब ये पर्ल तो लग गया था, लेकिन ये मुझे खाली-खाली लग रहा था, तो मैंने इसके बीच के पोर्शन को भी कुछ अलग-अलग पर्ल्स से डेकोरेट कर दिया है। ये राउंड कलर के पर्ल्स नहीं हैं, इनकी शेप दूसरी है, लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो आप नॉर्मल राउंड कलर के भी लगा सकते हो। वैसे ये जो सारे पर्ल्स हैं, ये जो हमारी राखियाँ बच जाती है उनसे निकाले हैं मैंने, तो अगर आगे आपके पास भी लेफ्ट ओवर राखियाँ हैं, तो आप ऐसे पर्ल्स निकाल सकते हैं। वैसे एक बात और कहना चाहती हूँ मैं, कि अगर आपको ऐसे लगाने भी हैं थ्रेड के ऊपर तो प्लीज़ फ़ेविकोल से मत लगाना, फ़ेविकोल से टाइम लगता है, वो बार-बार नीचे गिरते हैं। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन से लगाना। मैंने स्टार्टिंग में फ़ेविकोल से लगाए थे, पर बाद में मुझे थोड़ा पता चला कि अगर मैं फ़ेविकोल की जगह ग्लू गन से लगाऊँगी तो वो ईज़ी होगा, तो मैंने बाद में इनको ग्लू गन से लगाया, क्योंकि ये बार-बार गिर रहे थे। तो लीजिए, हमारे सारे पर्ल्स बनकर तैयार हो गए हैं, लग गए हैं। अब उसके बाद में बारी आती है टेसल्स लगाने की। तो मैंने यहाँ 3 कलर की 4 अलग-अलग टेसल्स बनाई हैं। डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और उसके बाद में मैंने येलो और लाइट ब्लू को कंबाइन करके टेसल्स बनाई हैं। अब मैंने एक थ्रेड ले लिया है जो कि नीडल में पिरो लिया है। वैसे अब ये मत सोचना कि अभी तक तो नीडल कर रही थी, अब कहाँ से आ गई? तो नीडल मैं नीचे जाके लेके आई हूँ। मुझे नीचे कोई काम था तो साथ में मैं नीडल भी ले आई, क्योंकि अभी नीडल की ज़रूरत पड़ती। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने थ्रेड को पिरो लिया है और उसको मैं अच्छे से यहाँ पे टाई कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे जो लाइट ब्लू टेसल है उसको सबसे पहले डालूँगी और उसको अच्छे से ऊपर की तरफ खिसका दूँगी। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे 4 राउंड पर्ल्स डाल रही हूँ। आपको किसी भी शेप साइज़ के मिले तो आप वैसे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये 4 पर्ल्स डाले हैं एंड देन उसके बाद में मैं दूसरी टेसल डालूँगी। और यहाँ पे मैंने इस पर्ल को वापस से धागे में डाल के और टाइट किया है, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी से जो पर्ल्स है वो नीचे की तरफ ही आएँगे, ऊपर नहीं जाएँगे। तो आप ये स्टेप अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैंने दूसरे ब्लू कलर के टेसल्स से थ्रेड में इसको आगे की तरफ सरका दिया है एंड उसके बाद में मैं वापस से पर्ल्स डालूँगी एंड देन उसके बाद में मैं हमारे जो मल्टी कलर की टेसल है वो डालूँगी। और फाइनली ये टेसल डालने के बाद में मैं इसी के बीच में नॉट लगा के इसको फिक्स कर दूँगी। और अब आपको पता भी चल गया होगा कि मैंने येलो कलर का थ्रेड क्यों लिया है, ताकि बाद में हम अगर इसको नॉट लगाएँ तो ये फिक्स हो जाए। और मैंने एक फ़ेदर भी बनाया था, जो कि जिसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, लेकिन अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। ओके? एंड अगर आपको ये ड्रीम कैचर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।